छोटा सा गाना एक बोलो बोलो बोलो। मेरा दिल भी कितना पागल है, प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, कृपा बनी रहे। बहुत सुंदर, खुश रहो चेला, झुक झुक जियो। और अच्छा गाते हो, अच्छा गाते। भैया सीताराम। सीताराम बहना जय। सनातन के लिए अब मैं काम कर रही हूँ प्रयागराज में, तो मैंने एक डाटा तैयार किया है आपकी बुक का, सनातन धर्म क्या है, जो आपने लिखी है। मैं समिति से बात की है मैंने, केंद्रीय समिति से, कि मैं स्कूल जा जा के बच्चों को काउंसलिंग करूंगी और उन्हें समझाऊंगी कि सनातन धर्म है क्या। अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। मैं चाह रही हूँ कि आप जल्दी से मीटिंग रखें कि मैं आपको पूरा समझा सकूं कि मैं बच्चों को कैसे तैयार करूंगी। हमें सनातन सिखाने की आवश्यकता है। छोटे बच्चों को जब हम सिखाएंगे तो अपने आप वो कहीं गलत नहीं जाएंगे। और भैया पता है, बालाजी और सन्यासी बाबा ने मुझे इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है, मेरी कमियों के होते हुए भी कृपा की है। आज मैंने उस कमी को निकाल के फेंक दिया है। मुझे गर्व होता है कि मैं आपकी बहन हूँ और आजीवन, आज मैं हूँ अकेले, कोई जीवन में मेरे है, मैं उसको भी जोड़ूंगी। मेरा परिवार हमेशा आपसे जुड़ा रहेगा। और पता है, प्रयागराज में आपने हमें बोला था कि आप हमारे घर चाय पीने आएंगे, याद है आपको? जीएमएस में हम आज तक चप्पल नहीं पहनी हमने। हमारा अब कब तक चप्पल नहीं पहनूंगी बताओ, सब पूछते हैं। साहब के स्कूल हम जल्दी आ रहे हैं। ये साहब को तो मैंने छोड़ दिया, ये चाहे जो करे, हम सही हो गए। क्योंकि पहले अपना बल ठीक करो फिर दूसरे। सन्यासी बाबा की बेटी बनना, हमारी पूरी दुनिया से कुछ मतलब नहीं है। ना 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 ना, पक्का बहन, पक्का मेरी बहन। कब आओगे पहले बताओ, हमें चप्पल कैसे पहने? हम मॉडलिंग करनी है। चप्पल हम नई खरीदवा देते हैं यहाँ से। पहनूंगी नहीं मैं जब तक आओगे नहीं। नहीं ऐसा संकल्प मत लो बहन। रास्ते में लोग पूछते हैं बहन चप्पल क्यों नहीं पहनी? हाँ तो क्या बताऊं, मेरे भैया नहीं आ रहे? अभी तो पहन सकते हैं, आने के 1 महीना पहले छोड़ देना। तो संकल्प भी रह जाएगा और आपको चोट भी नहीं लगे। पर हम आएंगे बहन, पक्का आएंगे। पता है मैंने, पर जो आपने पहले कहा वो बहुत बड़ी बात है। मैं स्कूलों में आप जाकर के काउंसलिंग करेंगी बच्चों के ब्रेन के लिए, सनातन धर्म क्या है ये सिखाओ। बहुत अच्छा है। केंद्रीय समिति ने मुझे पद भी दिया है और क्लास 5th 6th 7th एक में, 7th 8th 9th एक में, 11th 12th अलग, इसलिए क्योंकि वहाँ बच्चे बहुत बर्बाद होते हैं 11th 12th के। तो 11th 12th वालों को एक बार समझाऊंगी, क्योंकि बड़े बच्चे हैं तो बोल भी सकते मुझे उल्टा कुछ। छोटे बच्चों को समझाऊंगी, जब छोटे बच्चे सीख जाएंगे तो अपने आप सुधर जाएगा सनातन। मैंने एक बार लव जिहाद पे बोलने की कोशिश की हनुमान मंदिर में, सिविल लाइंस में, तो जो यूनिवर्सिटी के बच्चे थे वो मुझे ही उल्टा बोलने लगे। वो गलत समझ गए कि मैं प्यार के विरोध में बोल रही। प्यार नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं, मुझे ये समझ में आ गई। प्यार केवल भगवान करते, इंसान किसी को नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही। और मैं भैया सनातन के लिए बहुत बड़ा काम करूंगी, मैंने सोच के रखा है। बहुत अच्छा बहन, अच्छी सोच। हम समिति को बोलेंगे। हाँ, आप बात करिए इस पे बैठ के, बहुत जरूरत है आपकी प्रयागराज को। और भैया वहाँ सिविल लाइन हनुमान मंदिर में 2019 से सैलरी नहीं मिली है लोगों को। वो मंदिर किसी कारण से प्रॉब्लम में है, आपकी जरूरत है, आप एक बार वहाँ आइए। ठीक है, ठीक है। प्रयागराज में? हाँ, थोड़ा प्रयागराज ज्यादा आया करिए, हमें भी देखने का मन करता है आपको। जी बहना। साधुवाद गुरु जी। मैं चेन्नई से उषा टिब्रेवाल, गौतम जी एंड नारायण जी भाई के साथ जुड़ी थी। आपसे मैं एक बार वीडियो में कॉल में बात भी किया था। जी जी। तो
मेरे को टाइम हो गई बोल रहे हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस भी शेयरिंग करना था कि मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ आपके वहाँ। बाबा जी इस लेफ्ट में है, तो मुझे आपने जैसे बताया तो मैं भीड़ से बहुत डरती हूँ, और मेरी सर्जरी पेट की कम से कम 15 हो चुकी है, तो मुझे थोड़ा डर लगता है गिरने का। तो मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी आप घर पे आके मेरे को दर्शन दे दो। तो वो सन्यासी बाबा जी आते हैं और आप भी कभी कभी दर्शन दो। गजब भक्त नहीं हो, मतलब उनको तुम घर बुलाती है। और दूसरा क्या हुआ कि ना, मतलब चेन्नई में जब आप आए थे तो मैं फर्स्ट में इनसे मिल नहीं पाई थी, तो बहुत पीछे बैठी थी, तो मैं सर्जरी का बताई थी आपको, तो मेरे को तकलीफ हो गई थी, तो मैं आई नहीं। तो मैं घर के अंदर, मैं आज का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, घर के अंदर लाइव टीवी चालू कर रखा था। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस तो यही आपने जो बताया कि आंखें बाबा जी की पलक झपकी, तो मुझे वो उस समय मद्रास में टीवी में दिखा, तो मैंने इनको फ़ोन करके बोला कि ये कैसे हो रहा है, उनकी तो आंखें झपक रही है चेन्नई में अगस्त में। और फिर मैं आ नहीं पा रही, वहाँ पे भी जा नहीं पा रहे हैं गौतम जी, और ये लोग बोलते हैं अकेले नहीं जाना, मैं जाने की हिम्मत रख रही हूँ कि मैं आऊँगी। तो आप मेरे घर पे मेरे साथ आ रहे हो कि मैं आ रहा हूँ ना, तू वहीं रह, मैं आ रहा हूँ। फिर अपने आप, जैसे आपने बोला, फिर अपने आप मुझे लगा कि सन्यासी बाबा दिखे, तो वो क्या कर, वो मेरे को बुला रहे हैं कि तू इधर आ करके। और आपने उसी क्षण बोला कि आके आप बाबा के चरणों में आप लोग, उसके बाद में बोला, पहले वो बुला रहे थे, फिर मैं उनके चरणों में प्रवेश करी, तो मतलब उनको झोंक धोख खा ली। तो ये तीनों चारों बाबा जी का, सन्यासी बाबा का, आपका, आप लोग सबका आशीर्वाद है। मैं वैसे मेडिटेशन फ्री में सिखाती हूँ, मेडिटेशन की हूँ। तो दूसरा मैं क्या बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड 10 साल हो गए हार्ट अटैक, उनके फ्रेंड है ये लोग, गौतम जी और ये लोग। तो उसके बाद में मैं कवियत्री थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, और 400-500 कविता लिखी हूँ। अरे वाह। और प्रेम, अभी डॉक्टर की पदवी मिली है मुझे, बधाई। और मैंने ये 9 साल केवल सेवा में, और सबके बर्थडे की कविता सब लिख के भेजती हूँ। तो आपके लिए तो जैसे मैं बहुत गए, तो तब मैंने लिखा था कि पहली बार कि सोचा ना था कि कलम उठाऊंगी तो कुछ नाम होगा, सोचा ना था कि कलम उठाऊंगी तो कुछ नाम होगा, पर आप जैसे आशीर्वाद देने वाले उनका हाथ पकड़ा और आसमान को ऐसे छुआ दिया कि अपने आप नाम हो गया। और आपके ऊपर लिखी थी कि आप जब भी कहते हो ठटरी के भरे, आप जब भी कहते हो ठटरी के भरे, दिल की बगिया के फूल हो जाते हैं हरे हरे। आप जब भी कहते हो ठटरी के भरे, दिल बगिया के फूल हो जाते हैं हरे हरे। और जब भी पुकारते हो पागलो, और जब भी पुकारते हो पागलो, तो जैसे कह रहे हो सनातन धर्म के प्रति जाग लो। जैसे कह रहे हो सनातन प्रति के जाग लो, तो तुम लोग पागलो, सनातन धर्म के प्रति जागो। और दूसरा टैरो की मास्टर हूँ मैं, मौका मिलेगा तो आपका कोशिश कर, आपका आशीर्वाद चाहूंगी। टैरो मास्टर, उसमें क्या होता है? टैरो मास्टर फेस रीडिंग, हैंड राइटिंग रीडिंग। अरे हमारा करो। नहीं, मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए, और मैंने अपना जन्म दूसरों की सेवा के लिए ये सारा टैरो का, कविताओं का सिर्फ सेवा में देने के लिए किया है। मैंने सोलो बुक नहीं छपवाई। वो दिखाना कैसा होता हमें उसके बारे में पता नहीं। हाँ, और सोलो बुक नहीं छपवाई। मेरी 75 बुक साझा संकलन आ गई है, उसमें मेरी कविताएं बहुत सारी हैं। बहुत सुंदर। तो लोग पढ़े दुनिया में, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता है। जैसे मोदी को हम जानते हैं, पर मोदी हमको नहीं जानता है।
तो मुझे कोई नहीं जानता है, पर मेरी कविता पूरी दुनिया में घूमेगी, पढ़ेगी, और सब प्रेम और ध्यान के ऊपर है बस। बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद गुरु जी। खुश रहो माता। अब हम शेष चर्चा शाम को करेंगे। आप लोग नाश्ता कर लो, 1 बजे हमें वापस फिर बैठना है, फलाहार कर लो। शाम को हम आपको मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे। आज के नंबर और क्रम के बारे में ये सूचना देंगे। तब तक के लिए सीताराम। मेरे चंदा मेरी उम्र लेके जिए यही दुआ दूँ मैं तुझे, मेरी उम्र लेके जिए यही दुआ दूँ मैं तुझे, सारी खुशी ले ले मेरे सारे दुख दे दे मुझे, मेरे उम्र लेके जिए यही दुआ दूँ मैं तुझे, मेरी उम्र लेके जिए यही दुआ मैं तुझे। सीताराम। बहुत सुंदर बहन, बहुत सुंदर। सॉरी, हम ये पत्र पढ़ने लगे। बहुत सुंदर। सीताराम गुरुजी। सीताराम। मैं कंचन जगदलपुर से, बस्तर से। जी गुरुजी, मेरे साथ तो आपने इतने चमत्कार किए हैं और ऐसे मुझे अपने साथ जोड़ा है, बालाजी से जोड़ा है, जिसके लिए मैं जितना शुक्र मनाऊं उतना कम है। मैं और मेरी ऐश्वर्या दोनों आपको 2024 में शुरुआत में देखने लगे थे यूट्यूब से। उसके बाद हम लोग आपको बहुत जुड़ते गए। ये देखे, ये राखी में फ़ोटो लेके आए आपकी कि राखी बांधो, तो राखी नहीं बंध रही थी फ़ोटो में, ये रो रही थी कितना नाटक करते हैं और सामने तो नहीं आ रहे, फ़ोटो में भी राखी नहीं बंधवा रहे। उसके बाद ना मैं इसको बोली नहीं गुरुजी आएंगे बेटा, विश्वास है। दोनों बहुत आपको याद कर रहे थे। आप अचानक से कांकेर आए हवन में, और हमारे घर में बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि हम वहाँ जा पाएँ, क्योंकि हमारे घर पूजा पाठ होता ही नहीं था। और पता नहीं कैसे चमत्कार हुआ कि इसके दादू ने हाँ कर दी। नहीं, ये तो बहुत अच्छे संत है, जाओ। रात को 12 बजे हाँ बोले, हमने मिठाई बनाई, निकले। ये बड़ी बेटियाँ, मेरी बेटा हंस रहे थे, मम्मी पागल हो गई है, मम्मी रात को 12 बजे मिठाई बना रही, इतनी भीड़ होती है गुरुजी के सामने, और गुरुजी को मम्मी मिठाई खिलाएगी। मैं बोली तुम लोग रहने दो, मैं लोगों को कभी नहीं छोड़ती थी अपने से अलग, लेकिन उस दिन मैंने लोगों को छोड़ दिया, लेकर गई थी। लेकिन मंदिर के अंदर हम 3 लोगों को एंट्री मिली, हम तीनों चले गए। आपकी कृपा हुई, इन तीनों को भी अंदर आने मिल गया, पर ये लोग बाहर थे, थोड़े से दूर थे, हम लोग सामने, और हम लोग बहुत पीछे थे। ये बोल रहे थे गुरुजी वहाँ सामने बैठेंगे, कंचन सामने चलते। मैं बोली नहीं, गुरुजी को मैं जितना सुनती हूँ, गुरुजी बोलते हैं पीछे मुड़ोगे तुम पहले हो जाओगे। वही हमारे साथ हुआ गुरुजी। आप आए, सीधा आपने इसके सर पे हाथ रखा, इससे राखी बंधवाए। गुरुजी इतनी खुशी है। और उस दिन से ना घर में जब हम बोलते हैं कि हमको बागेश्वर धाम जाना है, या गुरुजी के ऊर्जा संचय में नैनीताल भी आए थे, हमको छुट्टी मिल जाती है, नहीं तो हम लोग रायपुर तक जाने के लिए बहुत परेशान होते, कभी जाने ही नहीं मिलता था। और ये प्याज बहुत शौक से खाती थी गुरुजी, इसने प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया। प्याज का पराठा बहुत पसंद है इसको, बिल्कुल छोड़ दिया। और पता नहीं इसी की वजह से पूरा परिवार आपसे जुड़ गया है।